हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में देखेंगे वैदिक सभ्यता को। और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको मैं बताऊंगा। और वही क्वेश्चंस आपको लूसेंट में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता के बारे में याद रखना है कि जो वैदिक काल है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल का पीरियड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, इसे बोला गया ऋग वैदिक काल। और दूसरा है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, और इसे बोला गया उत्तर वैदिक काल। तो पता चल गया कि जो वैदिक काल है वो कितना से कितना है, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है। और इसमें जो बांटा गया है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उसे बोला गया ऋग वैदिक काल। और नेक्स्ट 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इसे क्या बोला गया, उत्तर वैदिक काल। चलिए अब क्या आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि जो वैदिक काल थे, ठीक है, उसमें जो आर्य लोग थे, वैदिक काल में कौन से लोग रहते थे, आर्य लोग, ये कहाँ आके बसे थे। तो याद रखना है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। पूछा जाता है आर्य सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनी उसे ही वैदिक सभ्यता बोला गया। ठीक है। ये बात किसने बोला है, मैक्स मूलर ने बताया था। क्या बताया था, मैक्स मूलर ने दो बात बताया कि मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे, ठीक है, वो आर्य कहाँ के निवासी थे, तो वो मध्य एशिया के निवासी थे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। और आर्य के द्वारा जो सभ्यता निर्मित हुई उसे ही क्या नाम दिया गया, वैदिक सभ्यता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता जो है किस तरह की सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और याद रखना है नेक्स्ट, जो आर्यों के प्रशासनिक इकाई थे उससे 5 भागों में बांटा गया है। और इसमें सबसे छोटा भाग था कुल और सबसे बड़ा भाग था राष्ट्र। तो कुल, ग्राम, 20 जन, ये 5 भागों में प्रशासनिक इकाई को बांटा गया। चलिए अब आपको याद क्या रखना है। अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है आपको यहाँ से, ये पॉइंट सिर्फ याद रखना है कि 10 राग युद्ध ये किस में उल्लेख है, तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। पूछा जाएगा कि 10 राग युद्ध किस ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है इसका, तो 7वें मंडल में। और याद रखना है कि ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो परुसनी जिसे रावी नदी भी बोला जाता है, उस नदी के तट पर लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया था, तो सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। बस आपको पॉइंट अगर आपको याद करना है तो बस ये वाला 10 राग युद्ध, ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में, 7वें मंडल में, किस नदी के किनारे, परुसनी नदी के किनारे। उसके बाद कोई याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट याद रखना ये पॉइंट कि आर्यों का समाज किस तरह का था, तो प्रीत प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज क्या था, प्रीत प्रधान था। और आर्यों की सबसे छोटी इकाई मैंने अभी तो बताया कुल, या इसी को परिवार बोला जाता है, ये सबसे छोटी इकाई थी। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बाल प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है, ठीक है, आर्य काल में नहीं था। ये आपको याद रखना है कि वैदिक काल में बाल प्रथा और बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये इसका प्रचलन नहीं था। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, आमुज कहा जाता था। नेक्स्ट याद रखना है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ पूछा जाए तो सोमरस। बहुत बार ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, सोमरस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है ये पॉइंट कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि, ये जो था आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए अब क्या पॉइंट आपको याद रखना है, अब आपको पॉइंट जो याद रखना है ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु पूछा जाए तो घोड़ा, और प्रिय देवता पूछा जाए तो इंद्र।
याद रखना है। प्रिय पशु अगर पूछा जाए तो घोड़ा था, और प्रिय देवता पूछा जाए तो इंद्र था। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद याद रखना है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है। लोहा पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी धातु का खोज आर्यों ने की थी, तो लोहा की थी, लोहा की खोज की थी, और इसे क्या कहा जाता है, श्याम अयस्क कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको ये क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, बताते हैं मैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। इसमें आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी को। पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में, तो सरस्वती नदी को माना गया है, और सबसे पवित्र नदी है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण या प्रिय देवता थे वो कौन हो गए, प्रजापति हो गए। इसके पहले कौन थे, इसके पहले इंद्र थे। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कि सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए, जब 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ये क्या था, उत्तर वैदिक था। उत्तर वैदिक काल इसे कहा जाता है। और इसमें जो थे सबसे प्रिय देवता कौन हो गए, इसमें सबसे प्रिय देवता जो हैं वो कौन हो गए, वो हो गए प्रजापति हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको इसमें से जो याद रखने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वाला पॉइंट इसमें याद रखना है कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, और गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है, तो सविता, सविता देवता को समर्पित है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, किस देवता को समर्पित है, तो सविता। चलिए उसके बाद यहाँ से पॉइंट ये याद रखना है कि महाकाव्य कितने हैं, 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य की संख्या 2 है, महाभारत और रामायण। पूछा जाए सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो वो कौन है, वो आपका महाभारत है। ठीक है, महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है। ठीक है, और इतना ही बस आपको याद रखना है वैदिक काल से, और कोई क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको सभी पॉइंट बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये पॉइंट, उपनिषद की संख्या पूछा जाएगा 108। उपनिषद की संख्या कितना होता है, 108 होता है। महापुराणों की संख्या कितना है, 18 है, और वेदांग की संख्या कितना है, 6 है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108, महापुराणों की संख्या 18, और वेदांग की संख्या 6। ठीक है, तो ये था आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वैदिक सभ्यता से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, और यही क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।